दोस्तों में आ गया। चलो तो करते भैया सॉलिड के लास्ट टॉपिक्स, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। कल तुमने क्लास नहीं थी? चलो वो कहा गया क्या की घर? अच्छा ठीक है, तो कल से एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है भैया, तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही घटिया, सॉरी बड़ा ही आसान चैप्टर है, मतलब ये पोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में। पहला टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो भैया जो पहली एप्लीकेशन है, कहता है भैया हाइट ऑफ माउंटेन इज नॉट मोर देन 10 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे 10 किलोमीटर से ऊंचा माउंटेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओलंपस मोंस, जानते हो ओलंपस मोंस? ये मार्स पर एक माउंटेन है जिसकी ऊंचाई करीबन नहीं तो 24 किलोमीटर हाइट की, मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो मार्स पे है, ओलंपस 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 मोंस। ठीक है, खैर हम धरती की बात कर रहे हैं, तो धरती पे 10 किलोमीटर से हाइट, ज्यादा हाइट वाला माउंटेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पहली एप्लीकेशन, भाई प्लीज, द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द surface of earth is not more than 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से ऊंचा माउंटेन सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम। ठीक है भैया, तो यहां पर मैं रीजन दे रहा हूं क्यों, ठीक है, प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ एक तरह से। ठीक है, देखिए धरती की जो मैक्सिमम फोर्स सहने की क्षमता है पर स्क्वायर एरिया पर, मतलब एक मीटर का स्क्वायर बना लीजिए, 1 मीटर का स्क्वायर बना लीजिए, वो मैक्सिमम फोर्स कितना सह सकता है पता है आपको? 3000 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मगर अगर आप धरती के 1 मीटर स्क्वायर पर 3000 लाख न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो धरती उसको झेल लेगी, नीचे नहीं बैठेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर का फोर्स गया तो धरती क्या होगी? बैठ जाएगी, मतलब चीज क्या होगी? नीचे धस जाएगी। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लिखो, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, अल्टीमेट स्ट्रेस of the surface of earth क्या होता है भैया? 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि धरती के 1 मीटर स्क्वायर पर आप मैक्सिमम इतना फोर्स लगा सकते हो, जो भी क्या है 3000 लाख न्यूटन। 3000 लाख न्यूटन, मतलब कि मेरे जैसे घर को अगर 20 मंजिला बना दो फिर भी उतना फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएगा इसके 1 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो भैया मैक्सिमम स्ट्रेस इतना झेल सकता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है भैया? स्ट्रेस क्या होता है भैया? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। और प्रेशर क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन में एरिया। बता दूं आपको, तो भैया मैंने मान लिया एक माउंटेन है जिसकी हाइट क्या है? h है। चलो एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पहले। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं एक्स्ट्रा ड्राइव कर रहा हूं प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना। मैंने एक क्या लिया? सिलेंडर लिया। क्या लिया? इसका सिलेंडर का एरिया क्या है? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। इस सिलेंडर की डेंसिटी क्या है? रो। और इस सिलेंडर की हाइट क्या है? एच। इस सिलेंडर का वेट जो होगा वही क्या होगा? फोर्स के बराबर होगा। इस सिलेंडर का जो वेट होगा वही जमीन पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो जमीन पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया कितना है भैया? ए है। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए दोबारा बोल रहा हूं मैं, जमीन पर जो
फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, फोर्स की जहां पे हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सिलेंडर अपॉन में एरिया। प्रेशर ही होता है ना, फोर्स अपॉन में एरिया, तो वेट अपॉन में एरिया क्या होगा, प्रेशर ही हो जाएगा। अच्छा वेट क्या होता है, एम इंटू में जी अपॉन में एरिया। अब वेट यही तो ना, एम क्या है, इसका मास है, एम क्या है, इसका मास है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ए क्या है, एरिया है। तो भैया देखिए एम को क्या लिख दिया, आपको पता है भैया, चलो खैर हमने क्या किया, सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच है, तो ऊपर एस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एस से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो भैया क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल्स टू में ये क्या हुआ, एम जी, ये क्या हुआ, एच। अच्छा एरिया इंटू में हाइट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट होता है आपका वॉल्यूम। तो P इक्वल्स टू में जी एच हो गया, मास अपन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास अपन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो प्रेशर क्या हुआ, डेंसिटी जी एच। ये प्रेशर का एक नया फॉर्मूला, और अब ये काफी जगह यूज होगा। दोबारा बोल रहा हूं भैया, एक सिलेंडर है जिसका वेट क्या है, जिसका वेट क्या है, क्या वेट इसका, mg, वेट क्या होगा भैया, और वेट के बराबर ही क्या होता है भैया, फोर्स होता है, वेट और फोर्स एक ही होते हैं। इसकी हाइट क्या है, h है, इसका मास क्या है, m है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, इसका एरिया क्या है, a है। तो इसके इस सिलेंडर की वजह से जो जमीन पर प्रेशर लगे हो क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स क्या है, वेट है, वेट की जगह पे फोर्स की जगह पे मैं वेट ले लिया, एरिया, वेट क्या होता है, m इंटू में g होता है, नीचे एरिया हो गया, हमने सिलेंडर की हाइट क्या है, h है, तो s से मल्टीप्लाई किया, s से डिवाइड कर दिया, ये क्या हुआ, mgh हो गया, एरिया इंटू में हाइट क्या होता है, वॉल्यूम हो गया, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है भैया, डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है भैया, डेंसिटी जीएस। तो ये हो गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला। पहले प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता था, अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, रो जीएच हो गया। ठीक है भैया, चलो तो स्ट्रेस हमने देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, रो जी और एच, ये क्या हुआ भैया, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, या स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला हो गया। आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो भैया यहाँ पर एच मैक्स देखिए, डेंसिटी मटेरियल की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जी की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या वेरिएबल है बस, हाइट, क्या है, और हाइट बढ़ाओगे तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर में, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो डेंसिटी जी और मैक्सिमम हाइट के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर आएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है अर्थ का, देखो ये लिख रखा ना, 3 इंटू 10⁸। धरती या माउंटेन जिस मटेरियल के बने होते हैं, वेट बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, वेट और फोर्स बराबर होते हैं ना, तो जब वेट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स ही होता है, लेकिन वो पर यूनिट एरिया पे लगता है। जब वेट बढ़ाऊंगा तो पर यूनिट एरिया पर फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू क्या है भैया आपकी, ये डेंसिटी क्या है भैया पहाड़ के मटेरियल की, और आपको बता दूं पहाड़ के मटेरियल की जो डेंसिटी होती है 3 इंटू 10⁻³ होती है, 3 इंटू 10⁻³ होती है। जी की वैल्यू क्या होती है भैया, 10 होती है, और मैक्सिमम हाइट आप निकालने वाले, ठीक है भैया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो क्या आ रही है भैया, इसको सॉल्व करोगे, इसको ले आके इसका डिवाइड करोगे तो ये करीबन आएगा 10 किलोमीटर। तो धरती पर माउंटेन की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, 10 किलोमीटर हो सकती है, इसके बियॉन्ड हाइट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ गए भैया, दोबारा सुनिए भैया इस चीज को, हम जानते हैं धरती मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है, इस चीज को प्रूव करना है। हमें पता है भैया मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकती है धरती, कितना, हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और हमने अभी ड्राइव किया इसका रिलेशन की प्रेशर रो जी एच बी होता है। हम अल्टीमेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, क्या होगी, तो अल्टीमेट स्ट्रेस के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये कहाँ गया, ये रहा, और रो क्या है, पहाड़ के मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना, जब इसको इसके नीचे ले आके सॉल्व करोगे तो आपका करीबन आएगा 10,000 मीटर, यानी 10 किलोमीटर के आसपास का आपका। ठीक है भैया, काफी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, समझ गए। तो माउंटेन इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, समझ गया, इससे ज्यादा हाइट होगी तो धस जाएगा, क्या होगा,
10 आएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं बेटो। अगली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 2। सेकंड एप्लीकेशन क्या करिए, देखिए अरे प्लीज चुप हो जाओ। एप्लीकेशन नंबर 2, सेकंड एप्लीकेशन है भैया क्रेन, थिकनेस ऑफ रोप, थिकनेस ऑफ क्रेन, थिकनेस ऑफ क्रेन वायर, क्रेन वायर, ठीक है भैया, या रोप। क्रेन की जो रोप होती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी थी, 4 लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, वेट हो गया ये भैया। तो क्रेन पे वायर रोप की थिकनेस क्या होनी चाहिए, क्या उठाने के लिए, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लोड को उठाने के लिए, उसकी मैक्सिमम मतलब आप कितनी थिक रोप का यूज करो। वैसे बता दूं रोप हमेशा स्टील की ही बनती है, क्या होती है, क्योंकि स्टील जो होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, और मजबूत भी होता है, ठीक है। चलो तो बात करें भैया, तो ये अलग अलग केस में अलग अलग लोड को उठाने के लिए आप अलग अलग थिकनेस वाली वायर का इस्तेमाल करते हो। ज्यादा बड़ा लोड रहेगा तो थिक वायर रहेगी, कम लोड रहेगा तो कम वायर रहेगी। तो भैया चलो हम देखते हैं, थिकनेस निकाल रहे हैं रोप का। तो मेरे पास एक बॉडी है जिसका वजन क्या है भैया, 10,000 किलो, क्या है भैया, यानी वेट क्या होगा इसका, 10 की पावर 5 न्यूटन, क्या होगा, ठीक है भैया। अब इसको उठा रहा हूं मैं एक रोप से, इस रोप की रेडियस क्या है भैया, मैंने मान ली आर है, तो इस आर की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, ये आर जो है वो स्टील का बना हुआ है, जो रोप बनी है किसकी है भैया, स्टील की, समझ गए। तब देखिए भैया स्टील की रोप है, रेडियस मुझे पता नहीं है, जो लोड उठा रहा हूं क्या है भैया, 10 की पावर 5 न्यूटन, यानी 10,000 किलो मास है इसका, ठीक है भैया। तो बात करूं भैया मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रोप, देखो तो वो भी होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा भैया जो स्टील होती है ना उसका 1 मीटर स्क्वायर मोटा वायर 3,000 लाख किलोमीटर लाख न्यूटन वजन उठा लेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर मोटा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो वो इतना वजन उठा लेगा, बहुत बड़ा वजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा वजन है, कुतुब मीनार से भी ज्यादा बड़ा वजन है, कुतुब मीनार उठा देगा, समझ गए। तो इतना इतना तगड़ा होता है। तो हमें पता लग गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी उसकी इतनी होती है, समझ गया। अच्छा अपने को पता है कि जो वायर होता है जनरली वो सर्कुलर होता है, कैसा होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोप क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। और अपने पास लोड कितना है, 10 की पावर 4 5 न्यूटन, 5 न्यूटन वेट लेना लोड, ठीक। तो अपने को रेडियस कितनी चाहिए, रेडियस निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, तो हम देखेंगे भैया कि वी नो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू में फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स को क्या कहते हैं, लोड, क्या है ये, लोड है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, 3 × 10⁸, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या भैया, 10 की पावर 5, फोर्स तो यही है ना भैया, नीचे लग रहा है, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को आर निकालना है, आर स्क्वायर तो क्या होगा 10 की पावर 5 और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और इसको इसके नीचे ले आओगे तो क्या होगा 3 × 10⁸। तो आपके आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 10 की पावर 5 3.14 और 3 × 10⁸। सॉल्व करोगे तो आपका आर आएगा 0.01 मीटर, यानी आर क्या आएगा भैया 1 सेंटीमीटर। ये भैया मतलब अगर आपको कोई लोड नहीं उठाना है जिसका लोड इतना है 1 लाख न्यूटन, क्या है, तो उसको उठाने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर थिक रोप की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1 लाख न्यूटन उठाने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर थिक स्टील रोप की आवश्यकता होगी। अलग लोड अलग कर दो, हम देख रहे हैं भैया रेडियस इज डायरेक्टली इक्वल टू लोड आ रहा है, ठीक है, लोड अंडर रूट में, ठीक है,
रेडियस है और लोड के क्या डायरेक्टली है, जितना ज्यादा लोड बढ़ता जाएगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भैया, फटाफट देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए एक बारी, एक सेकंड में देखता हूँ बाहर कौन सा होता है। अब रट रखे मैंने सारे आंसर, रट रखे हैं सारे आंसर शिवम मैंने, मुझे पता है 1 सेंटीमीटर आना है इसको सॉल्व करके। ठीक है मिटो दो इसे। एप्लीकेशन नंबर 3, तीसरी एप्लीकेशन है अपनी, जिसमें टी आयरन, आपने देखो गाटर देखा पहले, नॉर्मली जब आप पहले लेंटर का टाइम नहीं था तो लोग घरों में क्या करते, गाटर पट्टियां लगवाते थे, गाटर के बीच में एक सपोर्ट दिया आता था मोटा सा, उसको गाटर कहते थे, और इसको नॉर्मली पीलर भी कहते हैं। ज्यादा अंग्रेज बच्चे जो होते हैं जिनके माँ बाप ज्यादा हाई सोसाइटी में रहते हैं उसको पीलर कहते हैं, हम कहते हैं गाटर। क्या कहते हैं, गाटर। ठीक है भैया, अभी भी तबेले वेले में जाओगे तो छतें वैसी बनी होती है पटिया की, लेंटर नहीं कराता कोई तबेले की छत। ठीक है, तो इस शेप का होता है गाटर। चलो देखते हैं भैया, बता दो गाटर कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, डिप्रेशन टॉपिक का नाम है, डिप्रेशन। पहले भैया चलो डिप्रेशन लिख लेते हैं। डिप्रेशन है क्या, सुन लीजिए, जब आप किसी भी कोई मेटल या कोई भी बॉडी होती है, जब आप उसको भाई प्लीज, जब उसके दोनों एंड को आप फिक्स कर देते हो या फिक्स कर देते हो और इसको क्या करते हो, उसके ऊपर वेट लटका देते हो। क्या लटका देते हो, वेट। तो इस वेट की वजह से क्या होता है, इस वेट की वजह से ये जो लेंथ है ये क्या होती है, थोड़ी सी नीचे लचक जाती है, ये थोड़ी नीचे आती है, डॉटेड लाइन बता रही है नीचे आ रही है। तो जो नीचे आई है ना, वेट की वजह से जो नीचे आई है इतने, ये जो नीचे आई है इसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, डिप्रेशन। डिप्रेशन को डेल्टा से लिखते हैं। और ये समस्या जो थी इंजीनियरों के लिए बड़ी खतरनाक थी। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जब टेढ़ी होगी ना तो यहाँ से इसका कांटेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगी, छतें वगैरह ऐसी नीचे गिर जाती है। ठीक है, कि जब ये नीचे लटकेगा तो यहाँ से ये आगे शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा, दीवार छोड़ देगा और ये नीचे गिर जाएगा। यानी डिप्रेशन बड़ी खतरनाक समस्या है, वेट की वजह से आती है। क्यों, किसकी वजह से आती है, वेट की वजह से। अब इस समस्या का निदान करने के लिए इंजीनियर्स ने एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं पिलर या नॉर्मली गाटर। ठीक है, तो भैया देखिए गाटर कुछ इस शेप का होता है, बना देता हूं। इस शेप का होता है और ये ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, समझ गया ना, ये ऐसे गाटर होता है और इधर से पूरा एकदम मतलब लोहा होता है पूरा एकदम। नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, लोहा है पूरा। अब इसको इस शेप का बनाने से क्या एडवांटेज है, ये हल्का हो जाता है इस शेप का बनाने से, ये हल्का हो जाता है। यहाँ का मटेरियल हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बचता है यहाँ पर और ये हल्का हो जाता है। ठीक है भैया, इसको कहते हैं इसकी लेंथ। क्या कहते हैं इसकी भैया, लेंथ। ये लेंथ है, ये है डेप्थ। क्या है, डेप्थ। ये क्या है भैया, विड्थ है। और इसका जो मटेरियल है उसका यंग मॉडुलस क्या है, वाई। वाई क्या है, यंग मॉडुलस। सबके बारे में एक बार बता देता हूं आपको मैं। और डब्ल्यू क्या है, इसके ऊपर वेट अप्लाइड। क्या है, वेट अप्लाइड। तो देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, एल क्या है, लेंथ ऑफ पिलर, पिलर की लेंथ है। बी क्या है, विड्थ ऑफ पिलर। डी क्या है, डेप्थ ऑफ पिलर। और वाई क्या है, यंग मॉडुलस है ये आपका। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, अप्लाइड वेट, जो भी वेट है पिलर का और प्लस जो आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया इसके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, जो डिप्रेशन में झुकाव आता है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये झुकाव आता है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन, एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार ही तो जो और अच्छे से आ जाएगा।
कह रहे जो झुकाव है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने लोड कितना ज्यादा अप्लाई किया, वेट कितना है। अगर आप ज्यादा वेट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ज्यादा झुकेगा। कम लोड अप्लाई करोगे तो ऊपर चलेगा। देखा ना आपने, दो सरिया है, सरिया को ऐसे पकड़ो, उसके पीछे एक ही लटकाओ तो थोड़ा टेढ़ा होगा, दो लटकाओगे तो और ज्यादा टेढ़ा, तीन लटकाओगे तो और ज्यादा टेढ़ा। तो यानी क्या हुआ, वेट के डायरेक्टली है, डिप्रेशन वेट के डायरेक्टली। अगला, अब देखिए भैया मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। अब मैंने उस एग्जांपल को देने के लिए एक लड़की की कॉपी ली थी, आपको याद होगा, और उस कॉपी में से पेज फाड़ लिया था मैंने, ऐसे फाड़ा था मैंने, आगे का तो नहीं फट गया, चल छोड़, खैर अमीर 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 है तो ठीक है। फिर उसमें से मैंने दो पेज फाड़े थे, एक तो पतला सा था और एक ये चौड़ा सा था। इसको बाद में करता हूँ। देखिए अभी क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या कम है, इसकी चौड़ाई क्या है कम है, विड्थ कम है। तो भैया जब मैंने इसके, अरे यार पंखा बहुत तेज चल रहा, पंखा बंद करिए मेरा, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, ठीक है। चलो, तो इसकी चौड़ाई कम है, दिख रही है आपको, विड्थ इसकी कम है। जब मैंने इसको देखो देखो देखो, जब मैंने इसको तो पिलर पे रखा तो चौड़ाई कम होने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, डिप्रेशन ज्यादा आ गया, आगे डिप्रेशन। लेकिन अब मैं चौड़े वाले पेज की बात कर रहा हूँ, इस वाले पेज की बात कर रहा हूँ, पेज वही है, सब कुछ सेम है, बस चौड़ाई इसकी क्या है, ज्यादा है। अब देखोगे कब आया ना डिप्रेशन, अब उसमें नहीं आया, समझ गया, डिप्रेशन कब आया ना, आया डिप्रेशन, आया नहीं आया ना, नहीं आया, हाँ मैं बता रहा हूँ नहीं आया। तो यानी विड्थ अगर बढ़ा दोगे तो डिप्रेशन क्या होगा, चलो पहले एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे विड्थ अगर बढ़ा दोगे तो डिप्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर चौड़ाई बिफोर विड्थ अगर आप बढ़ा दोगे तो डिप्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी डिप्रेशन इनवर्सली इक्वल टू क्या है, विड्थ है। ये जितना ज्यादा रहेगा डिप्रेशन क्या होगा, उतना कम आएगा। अच्छा यहां पर एक चीज और थी, अगर आप छोटी सरिया लो, उसके ऊपर लोड अप्लाई करो, आपको उतना डिप्रेशन विजिबल नहीं होगा। लेकिन बड़ी सरिया लो और वही लोड अप्लाई कर दो, डिप्रेशन क्या होगा, दिखेगा। बड़ी सरिया को मोड़ना आसान होता है ना, तो इसीलिए डिप्रेशन उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा आता है। यानी लेंथ बढ़ने पर डिप्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, इसलिए चीजों के बीच में क्या करते हैं, पिलर बनाते बड़े बड़े, ताकि सपोर्ट क्या, डिप्रेशन ना आए। वरना क्या करे, एक लंबी सी रोड खींच दे जब डिप्रेशन आ ही नहीं रहा, और लंबाई बढ़ने पर डिप्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, पिलर लगाते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है भैया। तो डिप्रेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ का क्यूब। अब लेंथ का क्यूब देखिए भैया, यहाँ पर पावर 1 की है, यहाँ पर क्यूब की है, क्यों, क्योंकि भैया लेंथ बढ़ाने पर डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे लेंथ आपने डबल कर दी तो डिप्रेशन 8 गुना बढ़ जाएगा, लेंथ आपने ट्रिपल कर दी डिप्रेशन 27 गुना बढ़ जाएगा, लेंथ आपने 4 कर दी तो डिप्रेशन 64 गुना बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए लेंथ के क्यूब के क्या है, डायरेक्टली है। अगला है आपका फैक्टर, डिप्रेशन इज इनवर्सली इक्वल टू यंग मॉडुलस। आपको पता है जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसके अंदर चेंज उतना ही कम आएगा, यानी डिप्रेशन उतना ही कम रहेगा। यंग मॉडुलस क्या बताता है, चेंज को। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसके अंदर चेंज क्या होगा, कम आएगा, और जिसका यंग मॉडुलस कम रहेगा उसके अंदर चेंज क्या आएगा। तो हमने यंग मॉडुलस को क्या कर दिया, यंग मॉडुलस को ज्यादा किया तो डिप्रेशन क्या हुआ, कम हो गया, और यंग मॉडुलस को कम किया तो डिप्रेशन क्या हुआ, ज्यादा हो गया। एक लास्ट फैक्टर है डेप्थ। ये डेप्थ वाला सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप डेप्थ देखिए भैया, इस कॉपी को देखो, कॉपी वही है, मैंने कॉपी को इस तरीके से रखा तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ गया। आप कॉपी को ऐसे रखोगे तो बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं आएगा। आ रहा है क्या, नीचे ऊपर दिख रहा है डिप्रेशन, क्योंकि आपने डेप्थ क्या कर दी है, बढ़ा दी है। यानी डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन बहुत गंदी तरीके से क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे डी की क्यूब, इन तीनों 1 2 5 इक्वेशन है, सारों कंबाइन किया तो अपना एक फॉर्मूला आया, डिप्रेशन इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में बी वाई डी क्यूब, ठीक है भैया। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का यूज किया, डब्ल्यू एल क्यूब बी वाई डी क्यूब, ये डिप्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है भैया। आपको डब्ल्यू बता दो, वेट है, लिख रखा है सारी चीजों के बारे में, ठीक है भैया। तो हमने देखा क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि डिप्रेशन जो था ना वो डेप्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। डेप्थ को अगर तू डबल करेगी तो डिप्रेशन 8 गुना कम हो जाएगा, डेप्थ को ट्रिपल करेगी डिप्रेशन 27 गुना कम हो जाएगा, समझ गई। इसलिए क्यूब लिखा है। जैसे लेंथ के बढ़ाने पर डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, वैसे ही डेप्थ के बढ़ाने पर डिप्रेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा था, ठीक है भैया। तो ये है डिप्रेशन का सारा झोल झाल। लेकिन हम देख रहे हैं भैया जो डिप्रेशन वाला मामला है, जो
डिप्रेशन वाला मामला है वो डेप्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ पे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि डेप्थ ही बढ़ा दे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी गार्टर को रखना होता है ना तो ऐसे रखते हैं, क्योंकि डेप्थ क्या होती है इस केस में? ज्यादा होती है। क्या है? जब हम ऐसे रखते हैं द पोजीशन ऑफ पिलर, ठीक है, द पोजीशन ऑफ पिलर ऑलवेज एज अबव, ठीक है भैया। हमेशा पिलर की पोजीशन क्या होती है? ऊपर की तरह होती है, ठीक है भैया। सो दैट डेप्थ क्या हो भैया? डेप्थ हो मैक्सिमम, क्या हो? मैक्सिमम। अरे यार थोड़ा नीचे हो गया। जो पिलर की पोजीशन होती है हमेशा ऐसे होती है, जो दीवार पे रखे आते हैं सपोर्ट देने के लिए, ऐसे होती है। द पोजीशन ऑलवेज एज अबव, ठीक है, ऊपर की तरह होती है, ठीक है भैया। और सो दैट डेप्थ क्या हो इस केस में? मैक्सिमम हो। और जब डेप्थ मैक्सिमम होगी तो डिप्रेशन क्या होगी? मिनिमम। तो हमेशा पिलर को ऐसे ही रखा जाता है। अब इंजीनियर ने जान लिया भैया डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो अब इस डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। क्या बढ़ा दिया? बहुत ज्यादा। जब आप डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, मान लीजिए हमने डेप्थ को इतना कर दिया, तो जैसे हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे ना मुड़ जाएगा। ये क्या होगा? मुड़ जाता है। डेप्थ बढ़ा दी ना बहुत ज्यादा, डिप्रेशन तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इसके ऊपर लोड रखोगे तो ये मुड़ जाएगा। इसे कहते हैं बकलिंग। एक और समस्या आ गई। तो एक्सेस ग्रोथ इन डेप्थ गिव राइज अ न्यू प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड बकलिंग, ठीक है, समझ गए भैया। तो हमने डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इन एक्सेस, यहां पे लिख रहा हूं भैया, इन एक्सेस ग्रोथ in depth give rise a new problem called buckling, BUCKLING। तो हमने डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इस डेप्थ के बढ़ाने पर एक समस्या और आ गई हमारे आगे, दैट इज कॉल्ड बकलिंग, ठीक है भैया, बकलिंग। तो इसीलिए हमें डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी है, लिमिटेड अमाउंट में बढ़ानी है, ताकि वजन सहले और बकलिंग वाली समस्या ना आए। अब बकलिंग क्या होता है चलो देख लेते हैं भैया। तो यहां पर मैं बना रहा हूं आपको चित्र बकलिंग का। बकलिंग, ठीक है भैया। गाटर ऐसे था, गाटर आपका ऐसे था, ठीक है। अभी आपने क्या किया? काफी ज्यादा डेप्थ बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा डेप्थ कर दिया आपने। और जैसे ही आपने इसके ऊपर वेट अप्लाई किया, क्या किया? वेट अप्लाई किया, ये गाटर क्या हुआ? मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे मुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं हम? बकलिंग। समझिए भैया। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। हमने देखा भैया पुल वगैरह जो होते हैं वो लेंथ उनकी बढ़ा देते हैं तो डिप्रेशन, झुकाव आता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। देखा, जो झुकाव है, जो डिप्रेशन है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है अपना, ठीक है भैया। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आपके डिप्रेशन का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भैया कि डिप्रेशन जो था वो डेप्थ पे काफी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस था। हमने कहा कि डेप्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। डेप्थ को बढ़ाने से क्या हो गई? एक समस्या और। अच्छा, पिलर को ऐसे रखा जाता है क्यों? क्योंकि डेप्थ इस केस में क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है भैया। द पोजीशन ऑफ पिलर ऑलवेज एज अबव, ऊपर की तरह होती है, ठीक है भैया। सो दैट डेप्थ क्या हो? मैक्सिमम हो। डेप्थ क्या हो? मैक्सिमम हो। और डिप्रेशन क्या हो? मिनिमम हो। तो इस समस्या का निदान पाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ और भी किया। इन एक्सेस ग्रोथ इन डेप्थ, ज्यादा अगर डेप्थ ज्यादा बढ़ा दोगे तो अ न्यू प्रॉब्लम कम अराइज, ठीक है, प्रॉब्लम कॉल्ड बकलिंग। और बकलिंग का मतलब ये होता है कि आप जब ज्यादा बढ़ा दोगे, लोड अप्लाई करोगे, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये हमारा था। अभी एक टॉपिक और रह रहा है, पॉइजन रेशियो और पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर, ठीक है, वो अगली क्लास में है। हाँ, तो डेप्थ मत बढ़ाना ज्यादा, ठीक है भैया। तो नहीं, वो नहीं कराया, वो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, क्या क्या बढ़ा दे? बाकी सब बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, इसे बढ़ाने से दिक्कत होगी। मटेरियल टू मटेरियल फिक्स होता है, वेरी करता है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, ग्रेट अटेंशन।
क्लियर?